हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में पार्ट 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी, इस पार्ट का हम अध्ययन करेंगे। इस पार्ट के जो कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ हैं वो मैं आपको जो है लिखकर आपको पिक्चर के माध्यम से मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आज हम जो है इस पार्ट का सही सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हम करेंगे। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं कि अक्सर हमारा जो उच्चारण जो होता है वो काफी गलत होता है। तो किसी भी शब्दों का जब हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते या उच्चारण सही नहीं हो पाता है तो उस समय उस शब्द को लिखने में भी हमें परेशानी आती है। इसलिए किसी भी पार्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही जरूरी है। सही उच्चारण उसका होना चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम जो है अपने उच्चारण को भी सही करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ में क्या कहा गया है, लेखक ने हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया है, उस संदेश की ओर भी हम चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस पाठ के उद्देश्य की ओर चलते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देने का प्रयास किया, उसके बाद इस पाठ को हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के उद्देश्य हैं, मिठाई वाला पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहा है कि यदि कोई दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखता है तो उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जिस तरह से मिठाई वाला, एक गली गली जो है मिठाई बेचने वाला जो व्यक्ति होता है, वो दुख, उसके अंदर कितना दुख रहता है, फिर भी वो जो है अपने दुख को जो है प्रकट नहीं करता और मिठाई बेचते रहता है। और इस तरह से वो दूसरों को सुख देकर वो जो है काफी आत्मसंतुष्ट होता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कोई दुख के क्षणों में भी दूसरों के प्रति जो है परोपकार की जो भावना रखता है उसे कितनी आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे मिठाई वाला अपनी पत्नी, बच्चे, घर व कारोबार सब कुछ गंवाकर भी छोटी छोटी वस्तुएं, मुरली, मिठाई व खिलौने बेचकर बच्चों को खुश करता व अपना पेट भरता। उस मिठाई वाले का ना कोई पत्नी थी, ना उसके कोई बच्चे थे, कहने का मतलब उसका कोई परिवार नहीं था, फिर भी वो जो है गली गली घूमकर मुरली बेचता था, मिठाई बेचता था और बच्चों को जो है खुश देखकर वो कितना ही अपने आप में आत्मसंतुष्ट होता था और इसी से अपना वो पेट भरता था। मन में दुख के आंसू बहाता, लेकिन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर संतोष पाता। उसे एहसास होता कि जैसे उनके अपने बच्चे इन बच्चों के रूप में खुश होते हैं। जब कभी भी उन बच्चों को देखता, गली के बच्चों को देखता और खुश होता देखता, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने बच्चे हैं और ये उनको खुश देखकर वो भी काफी अपने आप में आत्मसंतुष्ट होता। तो आइए हम इस पाठ का जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पाठ 5 इसको निकालिए और निकालने के बाद एक एक शब्द मैं किस तरह से उसको पढ़ रहा हूं, उसका प्रोनाउंसिएशन मैं क्या कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये पार्ट काफी लंबा है इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम इस पार्ट का जो है आधा हिस्सा मतलब पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसके पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इधर इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहा सी भक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। पुराने समय में जो बांस की जो बनी जो दरवाजे होती थी, है ना, उसको बोला जाता है चीख। तो इन चीखों को उठाकर युवतियां जो है छज्जों से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। जब कभी भी उस मिठाई वाले की आवाज लोगों तक पहुंचती तो आसपास के बच्चे जो खेलते हुए रहते थे, ऐसे बच्चे जो है झुंड बनाकर उसके गोल चारों ओर जो है उसको घेर लेते और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता।
बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे जो है खिलौनों को देखकर खुशी के मारे झूम उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करते। मोल भाव मतलब उस पैसे सॉरी उस खिलौने की जो है कीमत को जो है वो कम ज्यादा करवाते। इसका दाम क्या है? पूछते इसका दाम क्या है। बच्चे जो अपनी तुतली भाषा में जो है इसका क्या बोलते? इचका। ऑल इचका, ऑल इचका, इस तरह से जो है वे अपनी तुतली भाषा में जो है पूछने लगते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे घूमने उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय बहादुर सिंह, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। फिर दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैछा छुंदले। अपनी तुतली भाषा में बोलता है, जब खिलौने लेकर आता है तो बोलता है कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। कहने का मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। तो दूसरा भी बच्चा बोलता है कि देखो मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की मां रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये? रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। खिलौने को देखकर उसकी माँ जो है अंदाजा लगाती कि खिलौने तो महंगे के हैं, महंगे लगते हैं, लेकिन इतने सस्ते में कैसे दे गया। यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। 6 महीने बाद जो है नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। मुरली भी बजाता है और गाना भी गाता है, साथ ही साथ 2-2 पैसे में जो है वो मुरली बेचता भी है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, है ना। मतलब मुरली की जो है वो इतनी कम कीमत रखा हुआ था, तो लोग उसको कहने लगते कि इतनी कम कीमत में मुरली बेचता है, तो भला उसकी मेहनत उसमें कैसे निकल पाती। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा मतलब जो सर में जो पगड़ी बांधते हैं उसको बोलते हैं साफा। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तब एक व्यक्ति उससे पूछता है कि वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे। अच्छा कुछ छूट गया था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। इस तरह से प्रतिदिन उस मुरली वाले की चर्चा पूरे गांव भर में होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। प्रतिदिन जो है उस मुरली वाले की मादक और मृदुल स्वर, मादक मतलब मन को मोहने वाला, मृदुल मतलब करुणा भई, है ना, उसकी स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब होता है याद।
उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे तो लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो मुरली वाला बोलता है, पहले मैं 3-3 पैसे में बेचता था, लेकिन मैं आपको जो है 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो, है ना। जैसे कि आप देखते हो कभी कभी जो फेरी वाला जो होता है, गांव में जो बेचने वाला होता है, वो अक्सर उसी रेट में बेचता है सबको, लेकिन कभी कभी जब हमारे सामने आता है तो कहता है कि मैं तो उसको जो इतने रुपए में दिया, लेकिन आपको मैं इतने रुपए में दे दूंगा। तो इसी बात को जो है वो कह रहा है विजय बाबू। मुरली वाला एकदम अप्रभित हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही है, 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। मुरली मतलब बांसुरी। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही दे देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की अच्छी, वही लो। ये ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, दुवन्नी है। तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला सभी बच्चों को एक एक मुरली देकर आगे बढ़ गया। इस तरह से आज की इस वीडियो में पार्ट 1 मतलब भाग 1, इस पार्ट को जो है मैंने 2 भाग में बांट दिया है। तो भाग 1 का जो है मैंने अध्ययन किया और उसका उच्चारण किया। तो आप सभी जो है इस पार्ट को, जहां तक मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, वहां तक आप जो है इसको कम से कम 2 बार बिल्कुल, जिस तरह से अभी मैं ऊंचे स्वर में जो है पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक वैसे जो है आप अपने घर में जो है अपने पेरेंट्स के सामने जो है इसको पढ़कर अच्छी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, और इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ मैं जो है आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक, ओके।